हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। आज हमने पढ़ना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। अगर हम इसके टाइटल पर गौर करें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास लिमिटिंग और दूसरा हमारे पास है रिएक्टेंट। यानी कि ये असल में कोई रिएक्टेंट है जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेगा। लिमिटिंग का यहाँ पर मतलब है कि जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमने कोई रिएक्शन करना है, उसमें हम देखेंगे कुछ हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, उन रिएक्टेंट्स में से कुछ रिएक्टेंट्स होंगे जो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे रिएक्टेंट को हम कहते हैं दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आगे इसकी डेफिनेशन है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें हम देखेंगे कि कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा जो बनने वाले प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल कर रहा होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट में से कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा कि जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता। अगर रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता तो हमारे पास क्या नहीं बनता, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनते। तो हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई ऐसा रिएक्टेंट होता है जो किसी रिएक्शन में हिस्सा तो लेता है लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और जो ही वो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है हमारे पास रिएक्शन रुक जाता है और हमारे पास बाकी मज़ीद कोई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम पढ़ते हैं कि बैकग्राउंड इसका क्या होता है। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमारे पास होती है एक टर्म। ये असल में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्वांटिटेटिव स्टडी के बारे में होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेंगे, उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे। इक्वेशन की क्वांटिटेटिव स्टडी करने का मतलब यह है, हम देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट जो हमने लिए हैं उनकी कंसंट्रेशन कितना है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी हमारे पास क्वांटिटी कितना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये सी बनाते हैं। इसकी ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फर्ज करो हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी का क्या मतलब है कि हम देखेंगे ए और बी कितनी मिकदार में हम इस्तेमाल करेंगे और बनने वाला सी हमारे पास कितनी मिकदार में हासिल होगा। दैट इज द स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमने पढ़ी है। ये इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ऑफन केमिस्ट्री लैब वर्क में होता है या एक्सपेरिमेंटल वर्क में होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि हम कोई केमिकल इक्वेशन देखते हैं, हम देखते हैं कि रिएक्टेंट हम कितने इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट हासिल होंगे। दीज आर द स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, लिमिटिंग रिएक्टेंट का रिलेशन होता है किसके साथ, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के साथ। अब जो बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं कि जिसमें हम रिएक्टेंट को जानबूझ के ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमने सी बनाना है, ए और बी से सी बनाना है, अगर हम ये इसके 5 ग्राम इस्तेमाल करते हैं और इसके 10 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 15 ग्राम अगर सी हासिल होता है। तो बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि कुछ रिएक्टेंट्स जो हमारे पास होते हैं उन्हें जानबूझ के लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी अमाउंट इस्तेमाल करके भी रिएक्शन हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि कुछ रिएक्टेंट्स को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसकी पीछे एक वजह ये हो सकती है कि हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि अगर एक रिएक्टेंट में से हमारे पास कोई एक एक्सपेंसिव मेटल, कोई एक एक्सपेंसिव एलिमेंट है, तो हम चाहते हैं कि वो सारे के सारा रिएक्शन में हिस्सा ले, सारे का सारा कंज्यूम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि जो दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसको हम जानबूझ के ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत उससे कम होती है, लेकिन हम जानबूझ के क्या करते हैं, उसको लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं ताकि जो हमारे पास एक्सपेंसिव जो कोई मेटल है या मटीरियल है या एलिमेंट है वो सारे का सारा इस्तेमाल हो जाए। और हमारे पास इस तरह हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में से कुछ रिएक्टेंट सारे का सारा इस्तेमाल हो जाएगा और वो दूसरा रिएक्टेंट जिसको हमने जानबूझ के ज़्यादा मिकदार में लिया होगा वो हमारे पास बाकी बच जाएगा। जो हमारे पास बाकी बच जाएगा उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट, जो हमारे पास ज़्यादा मिकदार में होगा। और जो हमारे पास जल्दी ख़त्म हो जाता है उसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए वजाहत करते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री के एतबार से लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है
या स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं, और हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि रिएक्शन में कौन सी चीज हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की जान पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए। वो हमारे पास क्या होते हैं, एक एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2H2 प्लस O2 साइन ऑफ एरो 2H2, 2 हाइड्रोजन के मोल हैं, जो इसका अधिसर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। या हम कहते हैं 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करके 2 पानी के मॉलिक्यूल यहां पर बना रहे हैं। इसको अगर हम ग्राम मास के हवाले से देखें तो हम कहते हैं 4 हाइड्रोजन एटम का मास होगा 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 हमने यहां पर क्यों लिखा है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, और ये हमारे पास देते हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर। एक पानी के मॉलिक्यूल का होता है 18 ग्राम, यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो उनका कितना बन जाएगा, 36 ग्राम यहां पर बन जाएगा। दैट इज द स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। यहां पर हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, साइन ऑफ एरो के बाद भी 4 यहां पर हाइड्रोजन के एटम है, यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, और यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहां पर ऑक्सीजन के एटम है। तो ये है हमारे पास स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम देखते हैं कि अगर हमने 36 ग्राम पानी बनाना है तो लाजमी तौर पर हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। या हम कह सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन विल कंज्यूम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 32 ग्राम को हल करने के लिए या रिएक्शन करने के लिए हमें हाइड्रोजन के कितना मिकदार हमें चाहिए, 4 ग्राम। जब ये 4 ग्राम लेंगे, ये 32 ग्राम लेंगे, तब हमारे पास 36 ग्राम बनेगा, वगरना नहीं बनेगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको 4 की बजाय कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं, और इसको 32 की बजाय हम कोई 26 कर देते हैं, या हाइड्रोजन की मिकदार को बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देते हैं, और नेट रिजल्ट हमारे पास ताकि कितना आ सके, 36 आ सके। ऐसी सूरत में हमारे पास कभी 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाटर हमारे पास हासिल नहीं होगा। यह है स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये एक हमें फिक्स्ड वैल्यू के बारे में बताती है, एक फिक्स्ड रेशियो के बारे में बताती है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन होंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन होंगे, तब हमारे पास 36 ग्राम वाटर बनेगा, वगरना नहीं बनेगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम अब यहां पर पहले हमने 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिए थे, यहां पर अब हम कितने इस्तेमाल करेंगे, अगर हम 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, पहले हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल किया था, अब कितने मोल ऑक्सीजन के इस्तेमाल करते हैं, 2 मोल इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास वाटर के 2 मोल हमारे पास या 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बनते थे, यहां पर कितने मोल बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल हासिल होंगे, 4 मॉलिक्यूल। अब हम इनका मास देखते हैं कि 4 ज़रब 2 8 हाइड्रोजन एटम का 8 ग्राम होगा, और यहां पर 4 ऑक्सीजन के एटम का 64 ग्राम होगा। तो ये हमारे पास एक पानी के मॉलिक्यूल का होता है 18 ग्राम, 4 का होगा 72 ग्राम। ये चीज हमें क्या बताती है, ये भी स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। ये हमें बताती है कि अगर पहले 4 ग्राम हाइड्रोजन मिक्स हल कर लेता था या मिक्स कर लेता था 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, 4 की बजाय 8 हो गया। तो यहां पर लाजमी तौर पर ऑक्सीजन भी क्या होगा, डबल होगा, 32 की बजाय 64 होगा। अगर हम इनमें से हाइड्रोजन को बढ़ा दें, ऑक्सीजन को कम कर दें, तब कभी भी हमारे पास पानी हासिल नहीं होगा। यहां पर हमने इसको डबल कर लिया है, इसका भी डबल है, तो लाजमी तौर पर पानी का भी क्या हो जाएगा, डबल होगा। 36 का डबल हमारे पास क्या हो जाएगा, 72 ग्राम। अब अगर हम ये करते हैं कि पानी बनाने के लिए हम हाइड्रोजन के तो 4 एटम या 2 मोल ले लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के भी अब हम साथ में कितने मोल इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 मोल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2H2O या पानी बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा। यहां पर हमारे पास इसके 4 ग्राम आ जाएंगे, और यहां पर कितने आएंगे, यहां पर 4 ऑक्सीजन के एटम का कितना हमारे पास मास होगा, 64 ग्राम। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास पानी बनेगा यहां पर, और अगर बनेगा तो कितना बनेगा। ऐसी सूरत में 4 ग्राम हाइड्रोजन हमने पहले पढ़ा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन को मिक्स कर लेता है, यहां पर हमने देखा 32 ग्राम। ये 4 ग्राम तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो बाकी जो 32 क्या होगा, वो बाकी 32 ग्राम क्या होगा, वो बाकी बच जाएगा।
जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन यहां पर हमने ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया है। ऑक्सीजन इज द एक्सेस रिएक्टेंट। और जो जल्दी खत्म हो जाता है, यहां पर कौन सी चीज जल्दी खत्म होगी, हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगी। हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, जब कोई रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा या लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास होगा, तो रिएक्शन उसके बाद नहीं होगा। चाहे आप एक्सेस रिएक्टेंट की जितनी भी मिकदार इजाफी ले लें, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहां पर इस केस में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑक्सीजन इज द एक्सेस रिएजेंट। अब दूसरा, इस मिसाल को हम यूं देख सकते हैं, यहां पर हमने ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाया, अब हम हाइड्रोजन की मिकदार को बढ़ाकर देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि अब हम लेते हैं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो ले लेते हैं, लेकिन यहां पर हम 1 मोल ऑक्सीजन का रहने देते हैं। हम देखते हैं कि पानी हमारे पास कितना बनेगा। अब यहां पर 4 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 8 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब है 32 ग्राम। तो कितना हमारे पास पानी बनेगा। अब यहां पर हमें नजर आ रहा है कि जाहिरी तौर पर 40 ग्राम पानी हमारे पास हासिल हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में क्या होता है, यहां पर हमने देखा था कि जो 4 ग्राम था वो 32 ग्राम को डिजॉल्व कर लेता था, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था। यहां पर भी हाइड्रोजन का 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसके 4 ग्राम के साथ 32 ग्राम इसका इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी क्या बचाएगा, बाकी 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन बच जाएगा और ऑक्सीजन का 32 ग्राम खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट हियर। और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो बाकी बच जाएगा, हाइड्रोजन विल बी द एक्सेस रिएक्टेंट। इसके अलावा दूसरी मिसाल हम यहां पर देख लेते हैं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पर हम देखते हैं, जनरल है कि अगर हमने बनाने हो सैंडविच और हमें क्या ज़रूरत होता है, हमें कबाब और स्लाइसेस चाहिए होते हैं। सपोज हमारे पास 30 कबाब हैं और 58 स्लाइसेस हैं, जबकि एक सैंडविच बनाने के लिए हमें 1 कबाब और 2 स्लाइसेस ये रिक्वायर होती हैं। तो ऐसी सूरत में हम कितने सैंडविच बना सकते हैं, 58 स्लाइसेस हैं और 29 कबाब यहाँ पर हमारे पास कंज्यूम हो जाएंगे, तब हमारे पास 29 सैंडविच बन सकेंगे। हम 30 सैंडविच नहीं बना सकते क्योंकि 30 कबाब तो हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 60 अगर स्लाइसेस होती तब हमारे पास ये 30 सैंडविच बन सकते थे। यानी कि स्लाइसेस हमारे पास कम है जबकि कबाब हमारे पास ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इस वजह से हम कहते हैं कि कबाब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ज्यादा मिकदार में है, इस वजह से ये एक्सेस रिएजेंट है, और जो स्लाइसेस हमारे पास कम मिकदार में है, दीज आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास आ जाता है तो चाहे दूसरा रिएजेंट या रिएक्टेंट आप जितनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कंबस्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने किसी चीज को जलाना हो तो जलाने के लिए एक तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा हमें वो चीज चाहिए जिसको हमने जलाना है। हम देखते हैं फिजा में ऑक्सीजन हमारे पास ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो ऑक्सीजन तो एक्सेस रिएजेंट होता है, जबकि वो चीज उस वक्त तक जलती रहती है जब तक वो खुद मौजूद होती है, और जब वो खुद खत्म हो जाती है ऑक्सीजन एक्सेस मिकदार में मौजूद रहती है। तो ऑक्सीजन ऐसी केस में हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होता है, जबकि एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल जिसको हम जला रहे होते हैं, जिसकी कंबस्शन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास हासिल होता है तब रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, उसके बाद मजीद प्रोडक्ट बनना खत्म हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट।